प्रिय मित्रों, आप सबों को TWR इंडिया की ओर से स्नेहिल अभिवादन। आप सबका इस समय परमेश्वर के जीवित वचन पर आधारित सत्य वचन कार्यक्रम को जिसे देख रहे हैं, उसमें मैं आप सबों का पुनः स्वागत करता हूं। सत्य वचन में हम पवित्र शास्त्र से मनुष्यों को बताए गए परमेश्वर की बातों का अध्ययन और मूल्यांकन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, परमेश्वर ही सत्य बातें बता सकते हैं। सत्य की जानकारी से हम सब जीवन से जुड़ी नाना प्रकार की उलझनों से स्वतंत्र हो सकते हैं, पर हमें सत्य की या सत्य को जानकर उस पर अमल करने की आवश्यकता है। यदि हम सत्य को जानें और उसके बाद उस पर अमल ना करें तो हमें उससे कोई लाभ नहीं होगा। आप इस कार्यक्रम में परमेश्वर की इच्छा से हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उसका कारण यही है, जिससे कि आप उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को और उन भेदों को समझ सकें और उस पर चल सकें। किसी भी वस्तु का बनाने वाला उसके संचालन के सही क्रम को भली भांति जानता है, या उसके संचालन को कैसे करना चाहिए इस बात को वही बता सकता है। हर व्यक्ति को उसके इस्तेमाल करने के लिए उसकी नियमावली या नियम पुस्तक या मैनुअल पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। हम सब परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और वही हमारे चलने या हमारे जीवन जीने के सही नियम को जानता है। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय के 6वें वचन में परमेश्वर कहते हैं कि मेरे ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। यदि हमें उसकी जानकारी हो तो हम अपने जीवन में उन सब चीजों को या उन सब बातों को करेंगे जो हमारे लिए उचित है। इससे समझने के लिए हम इन दिनों पवित्र शास्त्र से गिनती नामक पुस्तक का क्रमवार अध्ययन करते आ रहे हैं। हम इसके 5वें अध्याय में अब तक पहुंच पाए हैं। इस अध्याय में या इस अध्ययन में परमेश्वर इस्राएलियों को बताते हैं कि शिविर को कैसे शुद्ध रखना है और इसका नियम हमें वो बताते हैं। 6वें अध्याय में आगे बढ़ते हुए हम पाएंगे कि परमेश्वर उन्हें उसके साथ चलने के लिए, या कि इस बात को ऐसे कहें कि स्वयं से चलने की छूट प्रदान करते हैं, जो एक व्यक्तिगत निर्णय है। लोगों के लिए वह एक आज्ञा नहीं है। आइए हम इस बात को देखें कि हमारे लिए इस अध्याय के ऊपर कौन सी आध्यात्मिक शिक्षा परमेश्वर प्रदान करते हैं। परंतु उसके पहले परमेश्वर की महिमा को हम सब मिलकर करते हैं। हम देखेंगे ईर्ष्या भेंट। गिनती 5 अध्याय उसके 11 से 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलकर उसका विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो और वह अशुद्ध हो गई, परंतु न तो उसके विरोध कोई साक्षी हो और न वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो, और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो, या उसके मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध न हुई हो, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उनके लिए एपा का 10वां अंश जौ का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले, न लोबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्न बलि होगा। यहाँ के कुछ पदों को छोड़कर हम आगे देखेंगे कि उसके बारे में कुछ प्रश्न उठाए गए अथवा परीक्षण किया गया। आइए हम देखें गिनती की पुस्तक 5 अध्याय उसके 18 और 19 पद में। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्न बलि को जो जलन वाला है उसके हाथों पर धर दे, और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ धरवा कर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरी की ओर फिर के अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल के गुण से जो शाप का कारण होता है बची रहे। उपर्युक्त पदों से यह ज्ञात होता है कि स्त्री को कड़वा जल पीने के उपरांत पेट फूलता अथवा जांघ सड़ती, तो वह लोगों के सामने अभिशाप व श्रापित कही जाती थी। परंतु यदि अशुद्ध नहीं शुद्ध रही हो तो वह स्वतंत्र हो जाती थी।
इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक परीक्षण उसके मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव डालता था यदि वह दोषी होती थी। परंतु पुरुष के साथ ऐसा परीक्षण क्यों नहीं? बाइबल दोहरे स्तर की बात नहीं करती। इस परिस्थिति में पति को अपनी पत्नी पर संदेह था। क्या पुरुष भी दोषी है? निसंदेह। लेवी व्यवस्था में हमने पढ़ा और व्यवस्था विवरण में भी पढ़ेंगे कि यदि कोई पुरुष एवं स्त्री व्यभिचार में पकड़े गए तो उन्हें पथरवाह किया जाए। बाइबल में दोहरा मापदंड नहीं है। तो फिर केवल पत्नी का ही परीक्षण क्यों? क्योंकि वह मसीह और कलीसिया की तस्वीर है। मसीह यीशु के विषय में कुछ भी संदेह नहीं किया जा सकता, परंतु कलीसिया के प्रति यह हो सकता है। मैं आपको आश्वासित करता हूं क्योंकि मैंने कलीसिया को बहुत ही करीब से देखा है और मुझे विश्वास भी है कि वह संदेह के दायरे में है। परंतु यह ईर्ष्या भेंट बलि है। क्या परमेश्वर जलन कर सकता है? जी हां, वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। अनेक बार उसने कहा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। परंतु यह निम्न प्रकार की मानवीय ईर्ष्या जलन नहीं है जो एक मनुष्य दूसरे से अपने अहंकार के कारण रखता है, परंतु यह प्रेम की जलन है। जब मैं किसी की पत्नी को यह कहते सुनता कि मेरा पति मुझसे जलन नहीं रखता, तो मुझे उससे यह कहने की इच्छा होती, हे स्त्री, ऐसा मत कहो। यदि तुम्हारा पति तुमसे ईर्ष्या नहीं रखता क्योंकि वह तुमसे प्रेम नहीं करता। अतः यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद ऐसा नहीं बोलता। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से सचमुच प्रेम करता है तो उससे ईर्ष्या भी करता है, और इसी प्रकार स्त्री भी। यदि वास्तव में वह किसी पुरुष से प्रेम करती है, इसी प्रकार से ईश्वर भी ईर्ष्यालु है। वह हमसे प्रेम करता है। वह नहीं चाहता कि हम अपना समय और प्रेम संसार की वस्तुओं में लगाएं। अब जलन की इस जांच में यदि पत्नी भोली साबित होती है तो वह दोष मुक्ति प्राप्त करती है। वास्तव में इस नियम के आधार पर वह अपने ईर्ष्यालु पति से बच सकती थी। उसके पक्ष में यह प्रथा अद्भुत रीति से सहायता करती थी। निश्चय ही परमेश्वर का वचन विवाह शपथ की विश्वसनीयता को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। आजकल इसका ह्रास हुआ है। आमतौर पर लोग विवाह शपथ को अब गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं, परंतु परमेश्वर आपको इसमें स्थिर रखेंगे। इसका आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। संसार की आधुनिकता में अधिकतर समस्याएं घर ही से आरंभ होती हैं। उन लोगों को जो विवाह शपथ को मामूली समझकर आसानी से तोड़ते हैं। परमेश्वर ऐसे राष्ट्र को कभी भी आशीष नहीं देगा जहां ऐसी परिस्थितियां पनप रही हैं। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 6 से जारी रखेंगे। और इस अध्याय का विषय है नाजीर की मन्नत, त्रिएकता द्वारा आशीष। अब हम एक विशेष महत्वपूर्ण बात की चर्चा करते हैं। नाजीर की मन्नत यह स्वेच्छा से किया जाने वाला व्रत है। इस्राएल का कोई भी पुरुष व स्त्री समर्पण व्रतधारी बन सकते थे। यह मन्नत बहुत ही निश्चित काल के लिए अथवा संपूर्ण जीवन काल के लिए भी ली जा सकती थी। परमेश्वर ने इसकी आज्ञा नहीं दी। यह पूर्णतः स्वैच्छिक थी, परंतु उसके साथ निकटतम संबंध बनाने में यह सहायक सिद्ध थी। आइए देखें नाजीर की मन्नत। गिनती की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 से 3 में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाखमधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह न दाखमधु और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। स्वेच्छा से नाजीर की मन्नत लेने वाले व्यक्ति को 3 बातों से परहेज करना पड़ता था। पहला है, वह मदिरा और मादक पेय पदार्थों से अलग रहेगा। जो कुछ भी अंगूर से बनता है उसे उससे परहेज करना था। मदपान करना उचित है अथवा अनुचित, इस प्रश्न से यहाँ कोई वार्तालाप नहीं। यहाँ मैं कुछ सावधानीपूर्वक कहना चाहता हूँ कि आपसे भी सावधानीपूर्वक सुनने की अपेक्षा करता हूँ। मसीही जीवन स्तर सही व गलत का स्तर नहीं है, परंतु प्रश्न है कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है।
क्या आप उसे मसीह को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? क्या आप नाज़ीर बनना चाहते हैं? उसके लिए जीना चाहते हैं? मेरे मित्र, मैं इस पर विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। सही या गलत सिद्ध करना मेरा काम नहीं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या आप वास्तव में मसीह को प्रसन्न करना चाहते हैं। दाखरस धर्मशास्त्र में सांसारिक आनंद का प्रतीक है। हृदय को प्रसन्न करने के लिए वह है। समर्पण व्रतधारी यानी नाजीर को प्रभु में आनंद को खोजना और पाना था। आजकल अधिकतर मसीहियों को परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के वचन में तथा मसीह की संगति में कुछ आनंद प्राप्त नहीं होता। उन्हें आनंद संसार की अनेक बातों में मिलता है। मैं अनेक गिरजाघरों में उनके भोज में सम्मिलित हुआ हूं और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उनमें से अधिकतर लोग वे हैं जो कलीसिया की रविवारी आराधनालयों में भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ भोजन हो तो आते हैं। मुझे ऐसे मसीहों पर तरस आता है जो उस निर्धन महिला के सदृश हैं जिसने मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरने की बात कही थी। वे भी कलीसिया के मेज के टुकड़ों से ही संतुष्ट हैं। भोजन के समय कोई वचन की एक आयत को पढ़ता, उस पर सुंदर शब्दों में टिप्पणी करता और आराधना समाप्त करके आनंदपूर्वक घर लौटते, अपने को अधिक धर्मी महसूस करते, फिर जैसे के तैसे कामों में जीवन व्यतीत करने लगते। मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता है। मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरे मित्र, आपको वास्तविक आनंद कहाँ मिलता है? क्या मसीही आनंद प्राप्त करने के लिए आपको सांसारिक वस्तुओं का सहारा लेना पड़ता है? क्या वचन के अध्ययन में आपको वास्तविक आनंद नहीं मिलता? क्या प्रार्थना से आप विमुख हो जाते अथवा वह आपको उत्साह दिलाता है? आजकल हम में से कितने वास्तविक मसीही और आत्मिक हैं, जबकि हम अपने कार्यक्रमों को सांसारिक बातों से भरते जा रहे हैं। दूसरी बात, उसे सिर नहीं मुंडवाना था। आइए हम पढ़ें गिनती की पुस्तक 6 अध्याय के 5 पद में। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो, उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे, तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। पहला कुरिन्थियों 11 के 14 में लिखा है, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? मेरे मत से भी ऐसा सही लगता है। जैसा पौलुस ने ऊपर कहा, यह अपमान है। इसलिए नाजीरों को भी मसीह के लिए अपमान उठाने को तैयार रहना था। उसके बाल दर्शाते थे कि वह प्रभु यीशु मसीह के स्वयं को उस पद को बांटने के लिए तैयार है, जिसने कहा भजन संहिता 22:6 में, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। अब तीसरी बात है, उसे मृत देह लोथ नहीं छूनी थी। गिनती की पुस्तक 6 अध्याय के 6 और 7 पद में लिखा है, जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे, तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अध्याय 5 में हम पढ़ चुके हैं कि एक कोढ़ी को शिविर से बाहर रहना चाहिए। उसी प्रकार से उसे भी जो मृतक को छूकर भी अशुद्ध हुआ हो। आप देखें कि संसार मृत्यु का स्थान है। कोई कह सकता है कि आज इस संसार पर मृत्यु की गहरी छाप है। पृथ्वी जो पाप शापित है, मृत्यु उस पर एक छाप है। यह परमेश्वर द्वारा उद्घोषित न्याय है। पाप के कारण ही मृत्यु जगत में आई। मृत्यु से निपटने के लिए पाप से निपटना होगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। नाजिर को शवों को नहीं छूना था, उसे संसार से अलग रहना था। उसके जीवन में प्रभु प्रथम होना था। स्मरण रखें कि प्रभु यीशु ने कहा, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। उसे प्रियजनों से ऊपर रखना और उसे अपने जीवन में प्राथमिकता देनी थी। याद रखें कि यह व्रत स्वेच्छा से है। परमेश्वर ने नाजीर की मन्नत का आदेश नहीं दिया, परंतु यदि वह स्वेच्छा से व्रत धारण करना चाहे तो उसे वैसा करने की पूरी स्वतंत्रता थी। क्या आपका आनंद प्रभु में है?
क्या आप उसके लिए शर्म उठाने के लिए तैयार हैं? उसे जीवन में प्रथम स्थान हर जगह हर समय देने को तैयार हैं? आप देखते हैं कि आज का विश्वासी नाजिर व्रत नहीं लेता, परंतु प्रभु की निकटता में चलने के लिए स्वेच्छा से इस मन्नत को मान सकता है। आपको इच्छुक होना है। यह समर्पण का कार्य है। आप अपने को समर्पण नहीं कर सकते, पवित्र नहीं बना सकते, परंतु परमेश्वर आपको आपके समर्पण को ग्रहण कर पवित्र करेगा। वास्तव में हमें उसके निकट आना खाली हाथ भेंट भी नहीं, परंतु अपने को चढ़ाना हमारा संपूर्ण जीवन भक्ति, आराधना, प्रेम, सेवा और समय है। अक्सर जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते तो कोई और साथ नहीं देता, केवल अकेले। उसे आपके जीवन में प्रथम होना चाहिए। आधुनिक काल में अनेक मसीही स्वयं को समर्पित मसीही कहकर पुकारते हैं, परंतु अपने में हिम्मत नहीं जुटा पाते कि कलीसिया की कुछ भी बुराई का सामना करें। उनको डर है कि वे निकाल दिए जाएंगे, परंतु यह उनके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि कलीसिया की यह मान्यताएं परमेश्वर की ओर से नहीं वरन कठोर व दुष्ट लोगों से है, और लोगों के साथ जाना ही उन्हें पसंद है। यदि आप अपने को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं तो उसे प्रथम स्थान देना है। आपका संतोष और आनंद प्रभु में है। आइए हम गिनती की पुस्तक 6 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। मेरा मानना है कि आजकल बहुत से लोग महान आशीषों से वंचित रह जाते हैं। शायद इस समय भी आप किसी विशेष कठिनाई या परीक्षण से गुजर रहे हैं, तो क्यों नहीं परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग कर लें। यदि आप मसीही हैं तो स्वयं को एक विशिष्ट प्रकार से ईश्वर को समर्पित करें। यह आपकी परीक्षाओं को दूर नहीं करेगा, परंतु आपको उसे सहन करने की सामर्थ्य प्रदान करेगा। प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 और 29 पद में कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मित्रों, उसके साथ जुए में जुड़ना अद्भुत है। गिनती 6 उसके 9 से 10 पद में लिखा है, और यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपने सिर मुंडाए, और 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए। परमेश्वर उसके प्रति रखी मन्नत को शीघ्र पूरा करने की प्रतीक्षा करते हैं। यदि नाजीर अशुद्ध हो जाए तो उसे भेंट बलि चढ़ानी होगी। परमेश्वर शपथ नहीं मांगता, पर यदि मन्नत मानी जाए तो उसे पूरा करना चाहिए। उसका इनकार करना गंभीर मामला बन जाता है। प्रियो, मैं निश्चय से यह कह सकता हूं कि बहुत से मसीही परमेश्वर से अनेक प्रतिज्ञा करते हैं, पर उसे पूरा नहीं करते, और यही बात आज उनकी दुख भरी आत्मिक दशा को व्यक्त करती है। मेरे जीवन में अनेक वर्षों की सेवकाई में मैंने कुछ लोगों को ध्यान से देखा। वे प्रति रविवार अपने चमकते चेहरे के साथ उपस्थित होते हैं और अपने आप को इतना पवित्र दिखाते हैं कि यदि उन्हें पंख मिल जाए तो वे स्वर्ग पर उड़ जाएंगे। तो भी ऐसे लोग प्रभु का बार बार अनादर व तिरस्कार करते हैं। तब बाद में उनके जीवन में ऐसा कुछ घटित होता है जिससे उनके विश्वास का जहाज चकनाचूर हो जाता है। मित्रों, आजकल अधिकतर लोग शपथ नहीं लेते, ईश्वर से मन्नत नहीं मानते, क्योंकि उन्हें डर है कि वे उसे पूरा नहीं कर सकेंगे। लोगों को भय है कि वे ईश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। वे आर्थिक विषयों पर मन्नत मानने से भयभीत होते हैं, इसलिए वे परमेश्वर के प्रति अपने को किसी भी बात के लिए शपथ नहीं लेना चाहते। मेरा मानना है कि यह एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग आज अधिक आशीषों से वंचित रहते हैं। अब यह सच है कि परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उसके बताए मार्ग पर विस्तार से उसका कार्य पूरा करते चलें, और यह भी सत्य है कि हम परमेश्वर से ऐसी मन्नत नहीं माने जिसे बाद में बदलें अथवा बजाय इसके कि कुछ और खरीदें। परंतु यदि हम ईश्वर के साथ सहमति करते हैं तो हमें उसका पालन भी करना चाहिए, तब वह आशीष देगा।
परमेश्वर इन बातों में बहुत गंभीर और व्यवहारिक भी है और हमें भी ऐसा बनना है। यहाँ हमारे लिए एक बड़ी आत्मिक शिक्षा है। आपको इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। मित्रों, आइए हम अब 3 तरह की आशीषों को देखें। गिनती 6 अध्याय उसके 22 से 27 में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। पुराने नियम में यहाँ त्रिएकता की चर्चा है। परमेश्वर पिता सभी आशीषों का स्रोत है। प्रभु यीशु उसके चेहरे को हम पर चमकाता है। पवित्र आत्मा अपना मुख हमारी ओर करके शांति देता है। यही वह तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट आते और परमेश्वर की शांति का अनुभव करते हैं। वही है जो इन बातों को हमारे हृदय में वास्तविक बनाता है। त्रिएक परमेश्वर यह आशीषें हमें देता है। जब जनगणना पूरी हुई और वे सब अपनी वंशावली पहचान गए तो झंडे लहराने लगे और उन्हें उनका निश्चित स्थान भी पता चल गया। अब उन्हें झंडे के पीछे पीछे चलना था और शिविर में निश्चित स्थान पर अपने गोत्र एवं परिवार ही ठहराना था। शिविर पूर्णतः शुद्ध किया गया था। तब प्रभु आशीष देता है। परमेश्वर से आशीष पाने का केवल यही एक तरीका है। बहुत सी आधुनिक कलीसियाओं में लोगों को परमेश्वर की आशीषों का अनुभव नहीं होता। इसका कारण है कि वे आगे बढ़ने के लिए सही ढंग से तैयार नहीं होते हैं। सारी बातों को ठीक किए बिना तैयारी के ही वे चल पड़ने के लिए उत्सुक होते हैं। वे उस योद्धा के समान है जो एक प्रातः अपनी पेटी को कसना भूल गया। विश्वास कीजिए कि बिना पेटी को कसकर बांधने से आपको सामान सहित बंदूक उठाकर चलना संभव नहीं होगा। और मित्रों, कई कलीसियाएं भी ऐसी ही हैं जो सभी बातों को ठीक किए बिना ही प्रस्थान के लिए तैयार हैं। पौलुस प्रेरित ने कलीसिया के नाम ऐसा लिखा है, 1 कुरिन्थियों 14 उसके 40 पद में, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। अपने वंश को समझें और जानें कि आप परमेश्वर की संतान हैं। अपने ध्वज व प्रतीक को पहचानें, अपने वरदान को खोजें और उसे परमेश्वर की सेवा में लगाएं तथा अपने जीवन को पवित्र, निर्मल, शुद्ध बनाए रखें। ये कितने अद्भुत आशीषें यहाँ उपलब्ध हैं। परमेश्वर पिता हमारी रक्षा करता है। पुत्र अपने चेहरे का प्रकाश हम पर चमकाता है क्योंकि वह जगत की ज्योति है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें शांति प्रदान करता है। कितना महिमामय, गौरवशाली और धन्य यह अध्याय है। आमीन। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम उसकी इच्छा के विरुद्ध चलें, परंतु वह चाहते हैं कि हम उसके सत्य के मार्गों पर चलते रहें, या कहें कि जीवन भर उसके सत्य के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। इसलिए उसने हमें ये पवित्र वचन प्रदान किए हैं। उसकी इच्छा को जानें और उसकी इच्छा के अनुसार चलें। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आज के अध्ययन से आपको जीवन में निर्णय लेने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बिंदु मिले होंगे जिस पर आपको आज काम करने की आवश्यकता है, ध्यान और मनन करने की आवश्यकता है, ताकि आप उन बिंदुओं को अपने जीवन में अपना सकें। परमेश्वर चाहते हैं कि वह हम सबको आशीष दें, परंतु यदि हमारे जीवन में अशुद्धताएं हैं, अनाज्ञाकारिता है, तो हमें आशीष देने में उसे असुविधा होगी, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम भी उसके समान पवित्र बने। इसलिए यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अपवित्र रुकावटें हैं या अपवित्रता है, तो हमें परमेश्वर के सामने उसे मान लेना चाहिए। आज वो समय हमारे लिए है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें, अपने पापों को मान ले, अपनी गलतियों को अपने से दूर करें, ताकि वह
हमें आशीष का पात्र बना सके। परमेश्वर आपकी ऐसा करने में सहायता प्रदान करे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य प्रदान करे। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज इस बात को बताया और हमसे ये आप उम्मीद रखते हैं कि हम आपके प्रति आज्ञाकारी रहें। जो शिक्षाएं आपने हमें दिया है, आप चाहते हैं कि हम पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके कारण से प्रभु हम आपकी आशीषों को अपने जीवन में रोकते हैं। यद्यपि प्रभु आपने हमें आशीषों का पात्र होने के लिए चुना है, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, अपनी सामर्थ हमें दें कि हम निरंतर आपकी पवित्रता में चलते रहें, आज्ञाकारिता में चलते रहें और वे बातें जिन्हें हमें छोड़ना है उसे छोड़ने में हमारी सहायता करें, ताकि हम एक पवित्र जीवन से आपको महिमा प्रदान करें। हमारे सभी दर्शकों को आपके सन्मुख में इसीलिए ले आते प्रभु कि उनके निर्णयों का आप आदर करें और सहायता करें कि उनके जीवन से आपको महिमा प्राप्त हो। आदर और महिमा आपको देते हुए विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी।